जय हिंद दोस्तों, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे नाउन के बारे में जिनका अर्थ जो है वो पल में बदल जाता है। मतलब अगर उस नाउन के एंड में हम एस लगा दें तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, ये वो नाउन है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, और चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, एआरओ का हो, हाईकोर्ट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नाउन उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम उन नाउन के बारे में जानेंगे, क्या है वो नाउन और इनका मीनिंग क्यों बदलता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। देयर आर सम नाउन दैट चेंज देयर मीनिंग व्हेन यूज्ड इन दी प्लूरल फॉर्म। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ऐसे नाउन जिनके एंड में एस लगाने से उनका मतलब ही बदल जाता है। मतलब वो बहुवचन नहीं होते, उनका अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो उस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि एक नाउन है कंटेंट, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, और इसी का एक और है कंटेंट्स, इसका मतलब होता है थिंग्स कंटेंट। दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये कंटेंट है और ये है कंटेंट्स। इसमें एस लगा दिया गया है और इसका मीनिंग ही बदल गया। मतलब कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्टिकरण या संतुष्ट, और कंटेंट्स का मतलब होता है किसी भी बुक है या कोई चीज़ है, उसमें क्या कंटेंट्स है, थिंग्स के बारे में हम पूछते हैं। तो दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ कंटेंट विद हिज प्रेजेंट सैलरी। तो दोस्तों, आपने देखा मिस्टर शर्मा जो है वो अपनी प्रेजेंट सैलरी से जो है संतुष्ट हैं। और एग्जामिनर क्या करेगा आपका, ये यहाँ पर कंटेंट की जगह कंटेंट्स कर देगा, जो कि एक एरर बन जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितना मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया सेंटेंस। इसमें अगर हमने एस लगा दिया तो यहीं पर एरर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टेल मी अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे बुक के कंटेंट के बारे में बताओ कि इसमें क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कंटेंट्स हो गया और ये कंटेंट, ये इस तरह से जो है एग्जामिनर यहाँ पर आपको ये गलती कर देगा और एक गलती आपको यहाँ पर कर देगा और ये एरर हो जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस तरह से ज़रा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। बात करते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्स के बारे में। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब पावर, और अगर हम इसमें एस लगाते हैं तो ये हो जाता है फोर्सेस। यहाँ पर इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया ट्रूप्स। फोर्सेस का मतलब होता है ट्रूप्स, मतलब सेना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मीनिंग बदल गया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ शैमफुल फॉर अ मैन टू यूज़ फोर्स ऑन अ वुमन। मतलब यह एक व्यक्ति के लिए शर्म की बात है कि किसी महिला के ऊपर फोर्स दिखाना या ताकत दिखाना। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पर इसका फोर्स का प्रयोग किया गया है। एग्जामिनर क्या कर देगा, यहाँ पर कर देगा फोर्सेस, ये आप देख सकते हैं। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द फोर्सेस ऑन द बॉर्डर हैव बीन अलर्टेड। मतलब बॉर्डर पर जो फोर्स है उसको अलर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बहुत ही बारीक सा एरर है, केवल यहाँ पर एस लगा हुआ है और इसका मीनिंग ही बदल गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है दोस्तों क्वार्टर, इसका मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4, किसी 1 रुपये का चौथा भाग, इसको कहते हैं क्वार्टर। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वार्टर्स, इसका मतलब होता है हाउस लॉजिंग। क्वार्टर्स का मतलब होता है कि जिसमें लोग रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको क्वार्टर्स इशू किए जाते हैं उनकी कॉलोनी में, तो वहाँ पर क्वार्टर्स का प्रयोग होता है। इस तरह से इसका एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। ही हैज़ टेकन ओनली क्वार्टर ऑफ द पिज़्ज़ा। मतलब उसने जो पिज़्ज़ा का है वो 1/4 हिस्सा लिया है, मतलब 1/4 उसने हिस्सा लिया है। अब एग्जामिनर क्या कर देगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वार्टर की जगह क्वार्टर्स कर देगा। स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको ध्यान नहीं देते हैं और उनका जो है सेंटेंस गलत हो जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। कंपनी हैज़ अलॉटेड फुली फर्निश्ड क्वार्टर्स टू इट्स ओल्ड एम्प्लॉयज़। मतलब कंपनी जो है वो अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को जो है क्वार्टर्स जो है वो अलाउ कर चुकी है, अलॉटेड कर चुकी है। अब दोस्तों, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एरर मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही बारीक सा है। ये क्वार्टर्स वाला तो एरर हो ही सकता है, क्योंकि इसमें हो सकता है वो एस को हटा दें और क्वार्टर लिख दें, तो ये एरर हो जाएगा। लेकिन एक एरर और है जो कि प्रोनाउन का एरर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ इट्स। अब ये आप सोच रहे हो यहाँ पर इट्स कैसे आया। तो दोस्तों, ये कंपनी हैज़, आपने देखा ये कंपनी हैज़, ये एक कंपनी है, इसीलिए यहाँ पर हैज़ आया, और उसी के हिसाब से फ्रेंड्स ये यहाँ पर आया इट्स।
तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर हो इसी में ही एरर दे, हो सकता है आपको प्रोनाउन में भी एरर दे। तो सेंटेंस तो आपको पूरा ही समझना है। फ़िलहाल ये जो कुछ ऐसे नाउन थे, इस तरह से ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं आपको दूंगा, उसमें इसी तरह से और भी नाउन दूंगा। तो दोस्तों ये इस तरह से एरर आती है एग्ज़ाम में। ये एक वचन से बहुवचन बनाते समय इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। फिर मिलेंगे फिर हम किसी और वीडियो के साथ में फ्रेंड्स, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए।